स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान। आज ज्योतिषीय शास्त्र का प्यारा विषय आपके आगे मैं रखता हूं। राहु का शुभ अशुभ प्रभाव, लक्षण। राहु यदि आपके लिए उत्तम है तो क्या अपना रूप दिखाएगा, और राहु यदि आपके लिए उत्तम नहीं है, अशुभ है, तो क्या अपना रूप दिखाएगा। राहु के शुभ अशुभ लक्षणों से आपको परिचित करवाने जा रहा हूं। राहु यदि किसी का खराब होता है, कुंडली के भाव अनुसार केंद्रपति है, अगर राहु या किसी भी भाव में बैठा हुआ है, राहु की अवस्था यदि खराब है तो उसके क्या क्या रूप देखने को मिल जाते हैं। मेल फीमेल दोनों पर यह रूल लागू होता है। यदि राहु देवता, अमृतमय रूप है ना, अमृत प्राप्त हो गया, तो यदि राहु देवता कुंडली में सही ना हो, अशुभ अवस्था उनकी हो, तो लक्षण क्या होंगे वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सदैव उदास रहता है, अकेलापन महसूस करता है, नेगेटिव बारंबार जल्दी जल्दी होता चला जाता है। अगर राहु देवता कुंडली में अशुभ रूप को प्रदर्शित कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो ये लक्षण दिख जाते हैं व्यक्ति के जीवन में। कहीं ना कहीं उदासी, पर्सनल लाइफ में किसी तरह का भी सुख नहीं होता। अब पर्सनैलिटी मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों के ऊपर एक मुद्दा लागू होने जा रहा है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ अनबन बनेगी ही नहीं। मेल फीमेल मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपस में विचारधारा नहीं बनेगी। माता पिता के साथ, छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ, चाचा ताए भतीजे, कहीं ना किसी रूप में यह अवस्थाएं दिख जाती हैं अगर राहु डिस्टर्ब होता है। तो इसकी परसेंटेज क्या है कुंडलियों में अगर देखा जाए, तो मैं जितना अपना तजुर्बा और अनुभव रखता हूं, तो कुंडलियों के अंदर ऑलमोस्ट 65% की रेशो राहु की अशुभ रूप की देखी जाती है। 65% की, कि किसी ना किसी तरीके से आप कहते हैं कि यार एक घर नेक्स्ट घर में एक अवस्था ये मानी ही जा रही है। तो राहु का क्या प्रभाव है? पाप ग्रह है तो पाप ग्रह का तो अपना फल दिखाई देगा। पाप ग्रह है तो पाप ग्रह का कुछ ना कुछ तो फल दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये राहु का रूप है। तो पर्सनल लाइफ कैसे डिस्टर्ब कर देता है? हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का भटकाव कहीं और हो जाता है अगर राहु ठीक ना हो तो। आजमा लीजिएगा। विवाह तो किया अग्नि को साक्षी मानकर, एक दूसरे के साथ संगम निभाने के लिए, प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन राहु का प्रभाव एक होने नहीं दे रहा। इतना प्रभावी है। अमृतमय जो है, अमृत प्राप्त हुआ है भाई। तो देवताओं की श्रेणी में जब अमृतमय रूप प्राप्त हो जाता है, तो यह समझ लीजिए वो प्रभाव अपना तो दिखाई देगा। चाहे भले ही छाया ग्रह है, जिसके साथ बैठ जाता है, जिस राशि में बैठ जाता है, वैसे ही होकर फल दिखा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फल में कुछ अपना प्रभाव भी छोड़ देता है राहु। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर राहु किसी का डिस्टर्ब हो जाता हुआ नजर आता है, खराब नजर आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में गुप्त बीमारियां पनप जाती हैं। यानी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती आसानी से। व्यक्ति कहता है मैंने डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई नॉर्मली प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन किसी ना किसी पीड़ा से जुड़ जाता है। गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, पेट में दर्द बढ़ जाती हैं, सडन वायु के प्रकोप ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, हार्ट इश्यूज नजर आ जाते हैं। यहां तक अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो तो गुप्त रूप से बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां जो क्योरेबल नहीं है, कैंसर तक की अवस्थाएं भी देखी गई हैं। राहु अगर चंद्रमा को पीड़ित कर दे, राहु चंद्रमा युक्त हो जाए,
राहु शनि युक्त हो जाए, श्रापित योग बन जाता है अगर राहु शनि के साथ जुड़ जाता है। केंद्र में ही हो राहु अगर शनि के साथ बैठ जाए तो श्रापित योग बन जाता है। तो किसी ना किसी कारण बीमारियों की उत्पत्ति हो जाती है। व्यक्ति कमाता हो भला, कितना ही कमाता ना हो, पैसे वाला हो, समृद्ध हो, वैवाहिक जीवन राहु अगर डिस्टर्ब है, केंद्र में अपना जहर घोल रहा है, केंद्र के भावों में अपना जहर घोल रहा है, तो ये थंब रूल कहे गए हैं, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा ही नहीं, उसका 1 या 2 डाइवोर्स हो जाते हैं। सुकून वो चाहता है मेरे को मिल जाए, अंतरात्मा बारंबार उसकी ये कहती है कि मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन राहु का प्रभाव उसे दिखाता है परेशानियों का रूप। तो बारंबार ये अवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं जब राहु डिस्टर्ब होता है। अब बात आ जाती है प्रोफेशनल लाइफ की। राहु अगर ज्यादा डिस्टर्ब है तो प्रोफेशनल लाइफ में चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, बड़े ऐसे ऊंचे मुकाम से एकदम नीचे सारे, जैसे कि अभी मैं बहुत बड़ी लग्जरी को पाने वाला हूं, बहुत ऊंचाइयां देखने वाला हूं, सडन देखते देखते ही नीचे। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, कंप्लीट राहु है, ऐसे बनते और ऐसे गिर जाते हैं बड़े बड़े स्टार। जैसे कि कल मेरी जिंदगी का एक सुनहरा दिन आने वाला है कल, पर वो कल आता नहीं है, ये राहु है। इच्छाएं बनती चली जाती हैं, तलब बनती चली जाती है कि हम इस तरह से कर लेंगे, हम ये प्लानिंग कर लेंगे, हम ये प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन प्लानिंग सफल कभी ना हो पाती है, तो ये राहु है। ये याद रख लेना, राहु का प्रभाव जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के साथ ग्रहण योग की भी उत्पत्ति हो जाती है। अगर गुरु के साथ बैठ जाता तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, फिर पैसों की तरफ से भी हानि और गृहस्थी की भी हानि और प्रोफेशनल लाइफ की भी हानि। बहुत ऊंचे स्केल पे व्यक्ति जॉब कर रहा है और राहु शुभ नहीं है, बैठे बिठाए अच्छे स्केल से सीधा डाउन राहु है ये। तो ये अवस्थाएं देखी जाती हैं जब राहु का प्रभाव कुंडली में दिख जाए। ये लक्षण है सभी राहु के, ये सभी लक्षण है राहु के। और राहु के ऊपर मात्र एक बृहस्पति की अगर दृष्टि चली जाए, याद रखिएगा, ये भी थंब रूल आपके आगे रखने जा रहा हूं, राहु कुंडली के किसी भाव में भी हो लेकिन बृहस्पति भी अगर उसे देख रहा हो तो राहु का नेगेटिव प्रभाव नेगेटिव नहीं रह जाता, यह भी ध्यान रखिएगा। लगन में अगर राहु होगा, अब बताने जा रहा हूं, कुंडली के पहले घर में लगन में अगर राहु होगा तो व्यक्ति की इंट्यूशंस स्ट्रांग होती हैं, बट नेगेटिव भी बारंबार होगा, जल्दी जल्दी नेगेटिव होगा, हर बात में पहले नेगेटिव हो जाया करेगा वो। राहु का फर्स्ट हाउस का ये रोल अदा करता है। सेकंड हाउस में अगर राहु होगा तो सेकंड हाउस में जब राहु होता है तो बैंक बैलेंस बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, बन नहीं पाते, लॉसेस एकदम हो जाते हैं। कुटुंब, सेकंड हाउस कुटुंब भी है ना, परिवार, तो परिवार से व्यक्ति कटके रहता है, सेपरेट, यार मुझे मिलना मिलाने का कोई शौक नहीं है। राहु का प्रभाव बताने जा रहा हूं। तीसरे घर में अगर राहु होगा तो दोस्ती यारी से लॉस मिल जाता है, यात्राओं से लॉस मिल जाता है। एफर्ट्स करोगे बहुत अच्छे, लेकिन राहु चाहेगा तो बनोगे, नहीं तो धुआं हो जाएंगे वो सारे एफर्ट्स। और चौथे घर में अगर राहु हो, फोर्थ हाउस में, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाती हैं, प्रॉपर्टी के सुख नहीं मिल पाते, उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई दरिद्र रूप बना रहता है, जितनी बड़ी आपकी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। राहु का चौथे घर का प्रभाव है। पंचम भाव में राहु होगा तो बुद्धि बेशक तेज हो, बाल की खाल निकालने वाली बुद्धि हो, पंचम भाव से बुद्धि भी देखी जाती है ना, और पंचम भाव से अगर बुद्धि देखी जाती है तो पंचम भाव से शैतानी बुद्धि भी देखी जाती है, तो वो शैतानी बुद्धि की तरफ ले जाएगा। फिर पंचम भाव से पेट भी है, तो पंचम भाव में अगर राहु है तो पेट भी डिस्टर्ब करेगा, गैस्ट्रिक इश्यूज बन जाएंगे। छठे भाव में राहु कहते हैं शत्रुहंता योग बनाया जाता है, शत्रुओं को भी भयभीत कर देता है, लेकिन छठा भाव रोग का भी है तो गुप्त बीमारियां भी ले आता है। सातवां भाव में अगर राहु है तो वैवाहिक जीवन और व्यापार सातवें भाव से है, तो अगर वहां अशुभ रूप हुआ तो ये सारे लक्षण बताए जा रहा हूं मैं आपको, ये सारे अशुभ राहु के लक्षण हैं सारे। शुभता तो मात्र मैं कुछ सेकंडों में बोल दूंगा, लेकिन अशुभ राहु के सारे लक्षण बताने जा रहा हूं मैं आपको। सेवंथ हाउस में राहु है तो वैवाहिक जीवन संभाल के चलना है, छोटी छोटी बातों में कलेश डाइवोर्स की ओर ले जाता है। व्यापार में बड़ा रिस्क नहीं लेना,
लॉसेस, व्यापार खत्म हो जाता है। कोई बड़ा रिस्क ना लेना, किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करना व्यापारिक मामले में, अगर राहु 7th हाउस में है तो। पार्टनरशिप में ब्लाइंड फेथ ना करना, हर लीगल पावर के साथ पार्टनरशिप करके चलना, अगर 7th हाउस में राहु है। 8th हाउस में राहु है तो गुप्त ज्ञान से भी जोड़ता है, गौण विद्याओं से भी जोड़ता है, गुप्त धन से भी जोड़ता है। लेकिन 8th भाव का राहु अगर बिगड़ जाए तो व्यक्ति को ज्वारी बना देता है, लालची बना देता है, उसे तोड़ देता है। वो गंदे लालच के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है, क्योंकि 8वां घर एक जेल रूप भी है, मृत्यु रूप भी है। कभी अत्यंत लालच के कारण अपना जीवन ही ना व्यर्थ कर दे व्यक्ति, 8वां घर राहु भी होता है। ये सारी बातों से हम लक्षणों से पहचान कर रहे हैं। मैं आखिरी में आपको यह उत्तर भी दूंगा कि ये सभी अवस्थाओं से बचाव कैसे होगा, उपायों के साथ ये वीडियो का अंत करूंगा मैं, याद रखिएगा, उपाय दूंगा मैं सारे, चलते चले जाइए। 9th हाउस में अगर राहु है तो पूर्व जन्म के कोई पाप कर्म साथ चल रहे हैं। आप कितने ही धनी दानी क्यों ना हो इस जन्म में, आप कहते हो मैं दान करता हूं, पाठ पूजन करता हूं, लेकिन अगर 9th हाउस में राहु है तो पूर्व जन्म के भी कुछ नेगेटिव कर्म साथ जुड़ के आए हैं जो पापों के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, 9th हाउस में अगर राहु है ना तो ये भी याद रखिएगा, पड़ोसियों का सुख नहीं मिलता, पड़ोसी बड़े खराब बनते हैं हमारे, चरित्रहीन भी होते हैं। 9th हाउस में अगर राहु आ जाए तो इस चीज का भी ध्यान रखना, पड़ोसियों के साथ अपनी जो विचारधारा है या उनके साथ एक लगाव है, दायरे के साथ रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10th हाउस में राहु को कहा गया है कि ये टेक्निकल सेक्टर्स को अच्छा मजबूत कर देता है। 10th हाउस में राहु हो, कर्मों के साथ टेक्निकल अगर कोई लिंक्स हो और अच्छे हो और बढ़ा देता है। मीडिया की तरफ राहु बढ़ा देता है, आईटी सेक्टर्स में राहु बढ़ा देता है अगर 10th हाउस में राहु हो तो। रिसर्च तो 10th हाउस में जब राहु होता है तो कहते हैं व्यक्ति अगर बहुत जबरदस्त माइंडेड है, बुद्ध बहुत अच्छा है उसका, बृहस्पति देख रहा हो और चंद्रमा 6, 8, 12 में ना हो, व्यक्ति राजा। इसी के साथ कुछ और प्यारे प्यारे नियम है, वो कुंडली देखने के उपरांत और गहराई सामने आ जाती है। राहु 11th हाउस में होगा, 2 नंबर की इनकम करने वाला व्यक्ति हो जाता है, अनैतिक इनकम। भाई ये 50 रुपए की चीज है, मैंने 500 की बेच दी, एग्जाम्पल दिया है, इसमें और बड़ा रूप भी होता है, 5 करोड़ भी होते हैं उसमें, 5 लाख भी होते हैं, तो एग्जाम्पल दिया। राहु 11th हाउस में हो तो व्यक्ति विदेशी इनकम भी करता है, और राहु अगर 12th हाउस में हो तो राहु 12th हाउस में होकर विदेश की यात्राएं करवाता है, विदेश के साथ जोड़ता है, विदेश के साथ लिंक अच्छे बनवा देता है, दायरे स्ट्रॉन्ग कर देता है, और अगर ठीक ना हो तो जेल यात्रा भी करवा देता है, सडन परेशानियां खड़ी कर देता है, पैरों पर भार होता है, एक्सीडेंट करवा देता है अगर राहु 12वें घर में अच्छा ना हो, चोरियां करवा देता है घर के अंदर, यार हम बारंबार परेशान हो जाते हैं, घर में चोरी हो जाती है। तो ये रूप है राहु के संपूर्ण 12 भावों के। अब बात करने जा रहा हूं, राहु अगर इतना ही प्रकोपित है और आप परेशान हैं और राहु को ये सारे भावों से आपने एनालाइज कर लिया कि हाँ हम परेशान हैं, ये लक्षण सारे सही है हमारे ऊपर, तो याद रखिए राहु को बड़े छोटे छोटे उपायों के साथ आप बहुत अच्छे रूप से मना सकते हैं। कैसे? देखो, कहते हैं राहु किसी का शुभ होना तो गंगा स्नान अमृतमय ब्रह्मास्त्र उपाय है। गंगा स्नान यानी 3 महीने में एक बार हो जाए, अमावस के अमावस हो जाए, एकादशी हो जाए, प्रदोष तिथियों में हो जाए, बड़ा लाभकारी रूप है। चांदी जितना ज्यादा धारण करते हैं, यानी कहते हैं हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है हाथ में चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट हो, गले में चांदी की चैन हो, और एक उपाय भी कहा गया है कि चांदी की ठोस गोली का पेंडेंट बनवा के गले में धारण कर लिया जाए तो राहु का भी प्रकोप शांत रहता है, बचाव रहता है। बुद्धि अननेसेसरी बहुत स्ट्रांगली हम नेगेटिव भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, वो भी बचाव होगा, संतोष प्राप्त होना शुरू हो जाता है। चांदी का इतना गहरा महत्व है। चांदी प्योर अच्छी लेवल की आप चूज करके पहने, हॉलमार्क लेवल की हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब राहु कहते हैं बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा हूं तो विधवा आश्रम में, वृद्ध आश्रम और विधवा आश्रम में सफेद रंग की चीजों का दान, जैसे सफेद टॉवल्स हो गई, चादर हो गई, इसका दान क्या करवाता है? चंद्रमा को स्ट्रांग करेगा। चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो ये समझ लीजिए राहु से लड़ने की हिम्मत बन जाएगी। लॉजिक को समझिएगा, क्योंकि जो पाप ग्रह होते हैं राहु या शनि,
वह चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं, और चंद्रमा पीड़ित हुआ तो ये समझ लीजिए व्यक्ति तो अपने आप ही टूटना शुरू हो जाता है। तो ये राहु का एक और गहरा उपाय है। फिर इसी के साथ अंधे और विकलांगों को, जिसका राहु अत्यंत नेगेटिव हो जाता है ना, तो कहते हैं अंधे और विकलांगों को, खासकर कहते हैं ना राहु का ये हिस्सा है, ये पोर्शन राहु का है, गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु का है। तो राहु खराब है तो इसका ये अर्थ भी समझ लीजिएगा, अगर राहु खराब है तो कहीं ना कहीं केतु के भी नेगेटिव असर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि समसप्तम है ना, आमने सामने होते हैं, सातवें से सातवें घर में होते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा कि अगर राहु डिस्टर्ब है तो ये चंद्रमा के दान लाभकारी रहेंगे, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना भी लाभकारी रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अंधे और विकलांगों को, खासकर अंधों का विशेष इसमें रूप कहा गया है कि अगर शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, तीन दिनों में TTS समझ लीजिए, अगर आप अपने हाथों से कुछ भी दान, भोजन रूप में हो, या फिर कहा जाता है कि भाई कुछ ऐसा दान जो सूखा दान कहा गया, जैसे बिस्किट है या सूखा आटा है, सूखे रूप में भी दान जो उनके हफ्ते तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक भी उनके दायरे में आ जाए, यूज हो जाए, वह भी लाभकारी है। तो दान के माध्यम से भी ग्रहों का बहुत गहरा रूप फलदायी बन जाता है। कोई एक लास्ट लाइन में आपके सामने बात करने जा रहा हूं, कोई एक विषय मैंने कहीं पढ़ा कि ये ज्योतिष है क्या, आखिर हम नहीं मानते ज्योतिष में, कोई मृत्यु तो टाले हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के गहरे तजुर्बे अगर किसी व्यक्तियों से पूछे ना जो विश्वास रखते हैं, तो ये मैं नहीं कहता, मेरे को सुनने में मिले हैं ये बातें कि अगर ज्योतिषी के उपाय लग जाए ना तो अकाल मृत्यु तक टाल देते हैं। ये लफ्ज कहते हैं लोग कि मृत्यु तो टाल के दिखाए ज्योतिष अगर है तो ये मैं नहीं कहता, ये ज्योतिष शास्त्र के अद्भुत नियम उपाय अगर फॉलो कर लिए जाएं तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। तो ये उपायों का बड़ा गहरा महत्व है। दान, पुण्य, पूजा ये बलाओं को टाल देती हैं। जिसको विश्वास है केवल वही रूप पहचान पाएगा शक्तियों का, और जिसको विश्वास नहीं है वो मात्र कमेंट कर सकता है, नेगेटिव बोल सकता है। जब उसके आगे कोई किसी कष्ट रूप से दुविधाएं आ जाती हैं फिर वो विवश होता है मानने के। धन्यवाद, आपने इस विषय को बहुत तलब रूप में सुना, समझा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ जुड़ता चला जाऊंगा। और भी कहीं उपाय राहु के माने जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी दुविधा हो, संपर्क करके जुड़ सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर एक विषयों के साथ जो जो वीडियोस मेरी आ रही हैं वो आप तक पहुंचे, उसका रूप आप तक पहुंचे, वह साधन है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यह एक जुड़ना ना बहुत गहरा प्यार मोहब्बत का एक रास्ता प्रबल करने का एक रूप है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।